हेलो दोस्तों, कोर्स ऑफ कैरियर के वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाली है सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा की। आयुर्वेदा में वो कौन से कोर्सेज हैं, कौन से सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जिनको करके आप अपना करियर बना सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको ओनली सिक्स सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स लेके आप अपना करियर बना सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, आपको लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। देखा गया है कि अक्सर जो हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। रीजन ये रहता है कि आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया होता है। तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड हो आपके पास एकदम से नोटिफिकेशन पहुंचे। साथ ही साथ आपसे एक और चीज हम यहाँ पर कहने वाले हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ, तो आप हमें कमेंट दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उससे रिलेटेड भी वीडियो आपके लिए अपडेट कर सकें। साथ ही साथ आपके कोई डाउट हो, किसी भी तरीके की क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आप ऑन द स्पॉट रिप्लाई कर सकें। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का या लिंक आपको गिवन होगा, उस लिंक पे भी आप अपनी क्वेरी हमें शेयर कर सकते हैं। उम्मीद है कि समझेंगे चीज़ों को, और ये वीडियो अगर आपको लगे इंफॉर्मेटिव है और चीज़ें आपके काफ़ी हेल्पफुल रहें, तो आप हमें हमारे वीडियो को लाइक जरूर करेगा। वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। चलिए समझते हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि हम इसमें अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो भी टाइम हम यहाँ पर ले रहे हैं उस टाइम को आप 100% कंज्यूम कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। डिप्लोमा इन आयुर्वेदा की अगर हम बात करें या सर्टिफिकेट इन आयुर्वेदा की बात करें, तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए आयुर्वेदा के लिए। देखिए, हम बात नहीं करेंगे बैचलर डिग्री की, BAMS की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ वीडियो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे DAMS की, डिप्लोमा इन आयुर्वेदा मेडिसिन साइंस। अब इन कोर्सेज के लिए अगर आप 10+2 के बेस पे इन कोर्सेज को करते हैं तो आपको फिर बायोलॉजी रिक्वायर्ड होती है। मान लीजिए कि आप चाह रहे हैं कि DAMS हम 10+2 के बेस पे करें, तो आपको फिर PCB ग्रुप से 10+2 पास होना कंपलसरी होता है। फिर भी आपको लगता है कि नहीं, मैं यही कोर्सेज अगर 10th के बेसिस पे करूं तो आपके लिए फिर आर्ट साइड से हो, आप साइंस स्ट्रीम से हो, इट्स ओके, आपके लिए ये काम करेगा। फिर भी मैं अपनी हर एक वीडियो में एक सजेशन देता हूं कि अगर आप मेडिकल फील्ड में एंट्री करना चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं, आप अपना करियर बनाना चाहते हैं मेडिकल फील्ड में, और आपने किसी वजह से अपना 10+2 बायोलॉजी से नहीं किया है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप 10+2 बायोलॉजी से जरूर करें। रीजन उसके पीछे ये रहता है कि आपके सारे के सारे जो ऑप्शन होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। उसके बाद आप किसी भी कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, चाहे वो एंट्रेंस के थ्रू हो, तो आप एंट्रेंस में बैठ के उसको क्वालिफाई करके भी आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो पहली जो बेसिक चीज है, अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो आपके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 10+2 में बायोलॉजी जरूर रखें। अगर आपने बहुत पहले 10+2 किया और आप अब 10+2 दोबारा नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप 10 के बेसिस पे भी इन कोर्सेज को कर सकते हैं, या 12 अगर आपने आर्ट स्ट्रीम से किया तो भी इन कोर्सेज को कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छा सा एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर देखिए 6 कोर्सेज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला अगर कोर्सेज की बात करें तो डिप्लोमा इन आयुर्वेदा मेडिसिन साइंस, जो बहुत ही कॉमन है, जिसको बोलते हैं DAMS। BMS का जो बैचलर डिग्री होती है उसी का डिप्लोमा है DAMS, डिप्लोमा इन आयुर्वेदा मेडिसिन साइंस। अगला अगर हम बात करें, दूसरा जो कोर्स है डिप्लोमा इन आयुर्वेदा जनरल प्रैक्टिस, जो बहुत ज्यादा कॉमन है। बेसिकली प्रैक्टिस के पर्पज से अगर आप कोर्स कर रहे हैं और कोर्स के बाद आपका प्लान यह है कि मुझे कुछ प्रैक्टिस करनी है, तो आपके लिए ये काफी हेल्पफुल रहेगा। और उम्मीद है कि आप इन कोर्सेज को करके अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। वो एक अलग बात होती है, बहुत सारी क्वेरी होती है, वो हम डिस्कस करेंगे, CMO रजिस्ट्रेशन देता है नहीं देता है, बाद में भी डिस्कस करने वाले हैं। तीसरा जो अगर बात करें, तीसरा जो इंपॉर्टेंट कोर्स है आयुर्वेदा में, तो डिप्लोमा इन आयुर्वेदा फार्मेसी। डिप्लोमा इन आयुर्वेदा फार्मेसी आप कर सकते हैं। इस कोर्स में भी बहुत अच्छी ऑप्शन आपके पास रहने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर हमारे मैसेज भी भेज सकते हैं। अगला अगर हम बात करें डिप्लोमा इन आयुर्वेदा फार्मेसी असिस्टेंट, आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ये 1 ईयर का आपका डिप्लोमा भी हो सकता है और 2 ईयर का भी है, दोनों ऑप्शन है। आप 10 के बेसिस पे कर सकते हैं, 12 के बेसिस पे भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी है। अगला हम बात करें डिप्लोमा इन प्रैक्टिस
इन आयुर्वेदा, तो ये भी आपके लिए एक ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। अगर हम बात करें सर्टिफिकेट की, तो सर्टिफिकेट इन आयुर्वेदिक थेरेपी, एक थेरेपी में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो वो आपके लिए सर्टिफिकेट इन आयुर्वेदा थेरेपी का ऑप्शन बेस्ट रहेगा। कहाँ से करें ये कोर्स, ये क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आता होगा। तो कोई भी ऐसी काउंसिल जो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके और या गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, या कोई ऐसी ऑटोनोमस बॉडी जो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है और प्रॉपर वर्क वे में काम कर रही है विद रजिस्ट्रेशन भी, अगर वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हो इट्स ओके, बट रजिस्ट्रेशन जरूर होना चाहिए। और सारी चीजें अगर ऑनलाइन देख रही हैं तो एटलीस्ट आप उस पर भी ट्रस्ट कर सकते हो कि ठीक है, अगर ये सारी चीजें वो दे रहे हैं तो हम वहां से ये कोर्स कर सकते हैं। तो काउंसिल का ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। बाकी यूनिवर्सिटी वगैरह से मैं नहीं समझ सकता कि ये यूनिवर्सिटी इन कोर्सेज को प्रॉपर रन कर रहे हैं। तो ये तो रहा आपका कहाँ से करें वो कोर्स। अब फीस की जनरली बात कर रहे होते हैं कि फीस क्या रहेगी। देखिए फीस के बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल है। रीजन ये रहता है कि अगर आप जितनी भी जगह आप कॉल करेंगे, सभी का जो फीस का जो क्राइटेरिया है ना वो बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। कुछ लोग आपका 20,000 में कराते हैं, कुछ 30 में करा रहे हैं, कुछ 50 में करा रहे हैं। ये सब ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पर है और अपने अपने इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन के बेसिस पे भी होता है। कुछ लोग ज़्यादा कमाते हैं, कुछ लोग कम कमाते हैं, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो फीस का आप 2-4 जगह ट्राई करके उसके बाद आप फाइनलाइज करेगा। तो इन कोर्सेज को करके आप कर क्या सकते हैं ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो क्या कर सकते हैं, पहली चीज तो यह है कि अगर मान लीजिए आपने कोई भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स आयुर्वेदा में ले रखा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना छोटा मोटा क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आप इन आयुर्वेदा मेडिसिन को रख के और अपना स्टार्टअप ले सकते हैं। आयुर्वेदा के साथ साथ आप यूनानी कुछ मेडिसिन होती हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, कुछ डॉक्टर इसमें रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नेचुरोपैथी भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाती है नेचुरोपैथी के थ्रू। देखिए नेचुरोपैथी की अगर बात करें तो घर घर में नेचुरोपैथी है ना। तो और आयुर्वेदा भी आप देख रहे हैं कि घर घर में आयुर्वेदा है। अगर बात करें दादा दादी के जो नुस्खे हैं, नानी नानी के जो नुस्खे होते हैं वो काम करते हैं इसमें। तो ये चीज़ें आपको हमको समझनी है कि इतना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर आप सिंपली आपके पास कोई डिग्री नहीं है ना तो आप जरूर कोई सर्टिफिकेट, कोई डिप्लोमा कोर्स लेके और अपना क्लिनिक रन करें, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कुछ ना होने से बेहतर है कि कुछ ना कुछ आपके पास जरूर होना चाहिए। कुछ लोगों की क्वेरी होती है कि सर अगर इन कोर्सेज को कर लेते हैं तो हम क्या बड़े लेवल पे कोई बिजनेस कर सकते हैं। देखिए बड़े लेवल पे आपको बिजनेस करना है, आपको कोई अपना प्रोडक्शन हाउस ओपन करनी है, कोई फैक्ट्री ओपन करनी है, तो उसके लिए बहुत अदर ऑप्शन भी है। आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जीएसटी लेनी होगी, फर्म का रजिस्ट्रेशन होता है, वो एक अलग टॉपिक है, अलग चीज़ है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आपको इतनी अथॉरिटी मिल जाती है कि आप अपना छोटा मोटा क्लिनिक रन कर सकते हैं और अपनी इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। उम्मीद है कि अब यहाँ तक अगर आप बने हुए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। थैंक यू।